तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज से नेक्स्ट एपिसोड फिर से स्टार्ट हो रहा है, वो है डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स अवकलन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का हम लेकर के आए हैं, ऑब्जेक्टिव डॉज। दैट मीन्स ये वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा। जो भी दोस्त यार आप 2023 में परीक्षा देने वाले हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए ताकि उन्हें भी लाभ मिल सके। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी, आपका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। अब बहुत कम ही समय बचा है, इन वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस सीरीज़ को आप छोड़ेंगे नहीं। और बाकी जो भी इससे पहले लेक्चर को आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लेक्चर्स का हम लिंक शेयर कर देंगे टॉपिक बाय टॉपिक। आप वहाँ से टॉपिक बाय टॉपिक लिंक पे क्लिक करके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं क्या है आज का तर्कता धड़कता क्वेश्चन। वो है, देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन क्या है ना, डिफरेंशिएशन का है साइन एक्स। देखो ये साइन एक्स का डीसी क्या होता है, डायरेक्ट ये फार्मूला पे ही है। बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगर साइन एक्स का डीसी पूछेगा तो आपको कौन सा ऑप्शन मारना है, कॉस एक्स। ये तो याद ही होगा फार्मूला। जितना भी डीसी का फार्मूला है, डीसी का जितना भी फार्मूला है जिसको आप अवकलन कहते हो, वो सारे फार्मूला को आप बढ़िया से देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और साथ ही साथ आपका थ्योरी में भी काम आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। अब देखो यहाँ क्या है, 10ax। तो 10ax का डीसी पूछ रहा है आपसे, सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ a, तो सबसे पहले आपको ऐसा ऑप्शन में ढूंढना जब शुरुआत में a हो, क्योंकि चेन रूल से ये सवाल बनेगा। तो सब में a दिया हुआ। अब 10x का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। 10x का फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो अब ax है तो सेक स्क्वायर ax हो जाएगा। तो अब ढूंढिए सेक स्क्वायर ax है कहाँ, तो देखो ऑप्शन नंबर बी में। बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, फटाफट आप लोग स्पीड करके भी देख सकते हैं। चलो ध्यान दो। अब सेक एक्स का डीसी क्या होता है, देखो सीधा सा सेक एक्स का डीसी मैंने लिखाया था ना, सेक एक्स इंटू 10x। तो देखो सेक एक्स इंटू 10x आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी आपका राइट आंसर है। आपका सी कौन सा होगा, राइट आंसर होगा सेक एक्स का, सेक एक्स इंटू 10x। वीडियो को आराम से अंत तक देखिए, सुनिए, सुनते हुए भी याद हो जाता है आप लोग को। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। देखो 4 नंबर क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स का डीसी। मैंने क्लास में कई बार ये क्वेश्चन को मैंने लिखाया है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर क्या चला देना है, रूट। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है भाई, तो ऐसा ऑप्शन मैं देख रहा हूँ कि सी नंबर पे है। अगर आपका कॉस इनवर्स पूछता तो सिर्फ माइनस लगा देते, आपका आंसर हो जाता। टेन इनवर्स पूछता तो ए नंबर ऑप्शन हो जाता है ना। तो इन सबको देख लेना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स भी हो सकता है, टेन इनवर्स भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड फार्मूला आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 नंबर, चलिए अगली क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 5, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स। डायरेक्ट तुम फार्मूला पे बेस्ड काम कर सकते हो, नहीं तो इनका तो सीधा फार्मूला ही होता है पाई/2, है ना। अब पाई/2 का डीसी कर दीजिए आप, डी लगा हुआ देखो। तो डीसी जब करोगे तो पाई/2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डीसी क्या होता है, 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी नंबर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इन्वर्स वाले में अगर पूछेगा तो केवल डी एक्स हटा देगा, बाकी ये पूछ देगा। इंटीग्रेशन में पूछेगा तो इंटीग्रेशन लगा देगा। तो एकदम ध्यान रखिएगा, इन सब का वैल्यू होता है पाई/2। डीसी पूछ रहा है 0, इंटीग्रेशन पूछेगा तो पाई/2 इंटू एक्स प्लस सी, एकदम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपके सामने आपके स्क्रीन पर है। अब यहाँ देखो y बराबर साइन लॉग एक्स है, आपसे dy/dx पूछ रहा। तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स। तो ऐसा ढूंढिए ऑप्शन कहाँ है, कॉस एक्स। तो एक ही ऑप्शन देख रहे हैं, वो कॉस एक्स है। वो कौन सा, ए नंबर है। पूरा देख लेते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस, तो कॉस लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स चैन रूल, तो लॉग एक्स का क्या होगा, 1/x। तो ऐसा ऑप्शन देखो आपका ए नंबर ऑप्शन में है, 1/x कॉस लॉग एक्स। ओके, चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो भी क्वेश्चन है कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक में आपको नज़र आ जाएगा। और ये बोर्ड एग्जाम में 2023 में पूछे जाने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है।
अब देखो यहाँ पे क्या है, x पर पावर 5 है, इनका डीसी क्या होगा, नियम पता है ना, पावर को उतारिए अब पावर में 1 घटाइए, क्योंकि इनका फॉर्मूले होता है x पे पावर n और dx का क्या बताया नियम, पावर को उतार करके पावर में 1 घटा देना है। तो कौन सा हो जाएगा, 5x पे पावर 4, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका 7, 8 नंबर में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन जब देखोगे आप आपकी स्क्रीन पे है, देखो कॉस इनवर्स एक्स का पूछ दिया। इससे पहले हम लोग एक क्वेश्चन था ना पहले साइन इनवर्स एक्स का, तो कॉस इनवर्स में क्या होता है, केवल -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट। जो साइन इनवर्स एक्स का होता है ना, उसी में केवल माइनस लगा देना है, कॉस इनवर्स का बन जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन लग रहा है कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, सी राइट होगा। ओके चलिए आगे बढ़े हम लोग बच्चों। चलिए मज़ा आ रहा है दोस्तों को शेयर भी कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। ओके चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है आपका। अभी इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन को बनाया, वहाँ केवल 10 की जगह साइन में था। तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का वैल्यू होता है कितना, π/2। तो अब π/2 का डीसी करना है, तो कांस्टेंट का डीसी 0, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, अब देखो ये भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने तुरंत ही बनाया। कॉस है तो कॉस का तो माइनस में पहले होगा, तो माइनस में देख रहा हूँ ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, सी नंबर में नहीं है तो सी नंबर पहले ख़त्म। चलिए तो ए बी और डी में सही होगा कोई ना कोई ज़रूर। तो कॉस का माइनस साइन लॉग एक्स, तो क्या होगा माइनस साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, और फिर लॉग एक्स का क्या होगा 1/x। तो ऐसा ऑप्शन देखो कहाँ है भाई, तो माइनस साइन लॉग एक्स बटे एक्स, ऐसा ऑप्शन मैं देख रहा हूँ आपका ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ है, बी नंबर राइट होगा आपका। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11। अब देखो 11वीं नंबर क्वेश्चन, 11वीं नंबर क्वेश्चन क्या है, x³ पूछ रहा है। तो इनका नियम क्या है, पावर को उतारिए पावर में 1 घटाइए, तो 3x²। देखो 3x² ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 में आ जाइए। 12 नंबर देखो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स /dx निकालना है। तो चैन रूल क्या कहता है, पहले पावर को उतारो तो 2 हो जाएगा, फिर साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स पहले रहेगा, फिर साइन एक्स का क्या होगा कॉस एक्स। तो पहले तो ढूंढो ये ऐसा ऑप्शन में है कि नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ऑप्शन में है, लेकिन ये क्वेश्चन इस साल 2022 में जो पूछा गया था उस स्थिति में ये ऑप्शन में नहीं था। वो सबसे ऑप्शन क्या था, तो साइन 2x हो सकता है उनकी जगह ऑप्शन में साइन 2x भी आ जाए, क्योंकि इनका फॉर्मूला ही होता है साइन 2x। तो अगर इनके जगह ये भी पूछ रहा है तो वो भी आपका ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ें, अगली क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या, लॉग एक्स। तो लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 1/x। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। एकदम वीडियो को अंत तक देखिए। अब बच्चों आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, इसीलिए आप करें क्या, आप सारे लेक्चर को 1 बाय 1 आप एक बार पुनः रिकॉल कर लीजिए, पुनः सारे लेक्चर को एक बार आप देख लीजिए। जितना भी लेक्चर हुआ है सबको टॉपिक बाय टॉपिक, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D जितना का भी है, अगर आपको नहीं मिलता तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारा का लिंक दिया हुआ है, एक एक करके लिंक क्लिक करके पूरा अंत तक वीडियो को देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम में 100 ऑब्जेक्टिव आपका बने अच्छे से, तो वीडियो को अंत तक सारे वीडियो को देखिएगा, उनमें से आपका 100 ऑब्जेक्टिव निश्चित रूप से वहीं से पूछे जाएंगे और कोई 50 ठो का आंसर आपको वहाँ देना है। तो एक बार वीडियो को अंत तक बिना किसी समय गंवाए हुए आराम से आप देख लीजिए, और दोस्तों को भी देखने के लिए कहिए। देखिएगा, मैं वादा करता हूँ आप जब एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो आप कहेंगे यस, ये सारे लेक्चर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो चलिए बच्चों, डी नंबर इसका राइट होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो 14 नंबर क्या है, ई पर पावर एक्स है, तो ई पर पावर एक्स ही एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिनका डीसी सेम होता है, तो ई पर पावर एक्स ही होगा। ओके चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट 15। अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, देखो 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन x²। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में चेंज है, यहाँ साइन पे स्क्वायर नहीं है, एक्स पे स्क्वायर है। तो इनका पहले क्या हो जाएगा, कॉस x², फिर x² का चैन रूल 2x हो जाएगा। तो 2x cos x², 2x cos x² यहाँ है नहीं है, 2x cos x² नहीं है, 2x cos x² नहीं है, तो यहाँ है 2x cos x²। ओके तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 आप जब देखोगे, यहाँ देखो ये तो फार्मूला है किसी न किसी का, cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। इनका फार्मूला होता है 3 cos इनवर्स x, ये इन्वर्स चैप्टर का है। तो 3 बाहर में रहेगा। cos इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, DC 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट। तो ऐसा ऑप्शन देखो है 3/1 माइनस cos इनवर्स, इतना आप cos है तो माइनस में होगा। ऐसा ऑप्शन ढूंढिए, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। ये नहीं है, यहाँ भी नहीं है। 4 कहाँ से आ जाएगा भाई, ये तो 3 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो ऑप्शन नंबर बी मैं देख रहा हूँ, कौन सा, बी। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखो यहाँ इस टाइप का भी क्वेश्चन, पैरामेट्रिक फंक्शन का ये क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो पहले y का DC फिर x का DC कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। तो y का DC जब करोगे तो क्या होगा, ओनली 2a t के रिस्पेक्ट में, और x का DC करोगे तो क्या होगा, a तो रहेगा ही, इनके पावर को उतार दो, अब पावर में 1 घटा दो, इनका DC के इनका। अब देखो a गया, ये 2 से 2 भी गया, तो बचा रिजल्ट क्या, तो राइट आंसर 1/t। तो 1/t देखो है, कहीं ना कहीं तो मिलेगा। यस, ये नंबर आपका राइट आंसर होगा। समझ में आया बच्चों, पहले y का DC कर दिए, ऊपर में लिख दिए, फिर x का DC करके नीचे लिख दिए, अब जितना आया दोनों को डिवाइड कर दिए, तो पता चला ये नंबर ऑप्शन आपका राइट है। ओके, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए ध्यान से। x पर पावर x है, ये तो फार्मूला होता है, मैंने क्लास में कई बार चर्चा किया है। तो x पर पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x इनका फार्मूला होता है। तो दैट मीन्स x पर पावर x 1 प्लस लॉग x देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट है। कौन सा, बी आपका राइट है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, इनका तो प्रोसेस थोड़ा लेंदी है बच्चों। यहाँ dy/dx पूछेगा तो ऑटोमेटिक है, पहले x का वैल्यू निकाल देना, ये बटे में हो जाएगा। तो जब देखोगे तो बटे में होता है क्या, साइन y बटे साइन a प्लस वाई। तो कहने का मतलब जब इनका DC करोगे यू बट्टे भी स्क्वायर तो होना ही है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर। इसका डिटेल से बना सकते हैं आप, आराम से चैन रूल से DC कर दीजिए, फिर dy/dx का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो आसानी से आपका डी नंबर ही आपको राइट मिलेंगे। चलिए आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20। अब देखो ये 20 नंबर क्वेश्चन भी, ये तो चैन रूल वाला क्वेश्चन तो है ही, साथ ही ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है ना। रिपीट यहाँ से यहाँ तक कर रहा है, देखो जो यहाँ दिया उसको वही मान लेना। तो y प्लस साइन x प्लस वाई, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे रूट खत्म हो जाएगा, तो y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, फिर y का dy/dx, तो दैट मीन्स 2y माइनस 1 तो होगा, और साइन का क्या हो जाएगा cos, तो cos x बटे 2y माइनस 1, ऐसा हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार लॉन्ग में भी पूछा गया, तो लॉन्ग के लिए भी आप तैयारी कर लीजिएगा। तो cos x बटे 2y माइनस 1, लॉन्ग के लिए भी आपको क्या करना है, तैयारी कर लेना है। 5 मार्क्स वाले में भी कई बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन, तो मैं पूरा डिटेल से बताया हूँ। कॉपी आप खोल के देखोगे, मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है ज़रूर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप बोलिएगा, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा बना करके। क्वेश्चन नंबर 21 देखो ध्यान से, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एग्जाम में। अब लॉग सेक एक्स प्लस 10x, लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है क्या, 1/सेक एक्स प्लस 10x। तो 1/ नीचे तो सेक एक्स प्लस 10 तो होगा ही, सेक एक्स प्लस 10x। ऊपर में जब करोगे सेक एक्स का सेक एक्स इंटू 10x, इनका करोगे सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक से कॉमन ले लो आप। जैसे ही सेक से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, सेक एक्स प्लस 10x। पता चलेगा ये और ये गया, तो ओनली सेक एक्स देखो कहीं है ऑप्शन में। यस, कौन सा ऑप्शन आपका बी नंबर राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, बी आपका राइट होगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो ध्यान से, 22 वाले को, x बराबर साइन टी, y बराबर कॉस टी, dy/dx। तो फिर y को ऊपर तो cos का ऊपर साइन माइनस साइन हो गया ऊपर में, बटे x का क्या साइन का cos, तो साइन बटे cos को क्या लिखोगे 10, तो माइनस 10t। देखो है ऑप्शन माइनस 10t। यस, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। कौन सा राइट हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, माइनस 10t। कैसे की समझ में आ गया ना, y वाले के ऊपर फिर x वाले का नीचे करके DC निकाल दिए बस। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 23। यहाँ देखो ये जो y बराबर है, इनका पूरा का फॉर्मूले होता है π/4 प्लस x, कितना होता है, तो y बराबर हो जाएगा π/4 प्लस x।
इनका जब DC करोगे dy/dx तो π/4 कॉन्स्टेंट है 0, तो x का DC कितना हो गया 1, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 1। तो और 1 कौन सा ऑप्शन में, ए नंबर आपका राइट है। कौन सा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 24। देखो ध्यान से 24 2 पर पावर x आया है। फॉर्मूला बताए थे a पर पावर x का, आपको क्या बताए थे, a पर पावर x log e बेस a, है ना। तो a पर पावर x log e बेस a, तो a पर पावर x log e बेस a की जगह 2 है, तो ऑप्शन देख लो 2 पर पावर x फिर क्या हो जाएगा log e बेस 2, ऐसा ऑप्शन है। देखो कहीं a पर पावर x 2 पर पावर x log e बेस 2, यस यहाँ देख रहे हैं। अगर इंटीग्रेशन पूछता तो ये होता, DC पूछ रहा है इसीलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी वाला हो जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये 25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखिए इसे पूरा वीडियो को। अब कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस को हिंदी में बोलते हैं संतत। क्या बोलते हैं, संतत। अब संतत के लिए के का मान बोल रहा कि x बराबर 2 पर, सीधा से करना क्या, जहाँ x है वहाँ रख दो 2, तो क्या हो जाएगा 2k + 5। अब बराबर इधर रखोगे 2, 2 में बन गया 1 बचेगा, तो 2k बराबर कितना हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो -4, तो देयरफॉर k बराबर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि डिवाइड करोगे तो -2 देखो है आपका, बी नंबर आपका राइट होगा। कौन सा, बी नंबर। चलिए बच्चों समझ में आ गया इतना। ये सारा 25 क्वेश्चन है, आप निश्चित रूप से पूरा वीडियो को अंत तक जरूर देखे होंगे आप। और ऑफलाइन क्लास अगर किसी को करना है तो आप रघुमीत चौक कॉलेज रोड पूर्णिया पे आ सकते हैं, जो कि नया बैच आपका 7 फरवरी से शुरू होने वाला है। और अपने दोस्तों को लाइक शेयर कमेंट भी कर सकते हैं, सूचना भी दे सकते हैं। 7 फरवरी से नया बैच, जिसका समय होगा 9 से 10। ओके तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। एकदम स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई की तैयारी, एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करते रहिए। ओके इस बार 100 में 100 नंबर हम लोग को लाना है। ओके बच्चों, तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।